हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर में आज बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में हम कुछ डिफिनीसन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आयोटा पढ़ेंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, मॉडुलस पढ़ेंगे, आर्गूमेंट पढ़ेंगे, कंजुगेट पढ़ेंगे, ठीक है। और यह बेसिक के बाद हम उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। हम केवल एनसीईआरटी का ही आज करेंगे, ओनली एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो बेसिक में देखो कम्प्लेक्स नंबर में कि आई, यह सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, आई। आई मीन्स आयोटा। आई की वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। यह क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर है। पूरी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर तो पढ़े हुए 10th क्लास तक पढ़े हो गए, 1 2 3 0 √2 √3 सभी क्या रियल नंबर्स हो गया। जिसमें आई लग जाएगा वह क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। फिर इधर लाओगे आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। उसके बाद देखो कम्प्लेक्स नंबर में कोई भी कम्प्लेक्स नंबर के एनी कम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ a + ib। a + ib के फॉर्म में लिखोगे, दिस इज द a + ib के फॉर्म में, वेयर a b क्या हो गया, a and b आर रियल नंबर्स। a and b आर रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। कोई सपोज करो कोई कम्प्लेक्स नंबर a + ib है, उसको z से रिप्रेजेंट कर दिए। तो जब कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसमें रियल पार्ट्स भी होगा, इमेजिनरी पार्ट्स होगा। तो a + ib इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्म में बना लोगे, ठीक है। जिसमें आयोटा नहीं है, आई नहीं है, उसको रियल पार्ट ऑफ z बोलेंगे, दैट इज़ द a। जिसमें आई लगा हुआ है उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, एक लिखे z इक्वल टू 3 + 4i। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आई, ठीक है। तो आई अगर सपोज करो कि आई इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, लेकिन वह आई की पावर अगर ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 200 हो, बहुत ज़्यादा पावर हो, तो उसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ऑल पावर विल बी कन्वर्टेड इन द आइदर आयोटा, चाहे -1 चाहे 1, ठीक है। आई क्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो आई क्यू क्या लिख दोगे, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, आई स्क्वायर इंटू आई। एक इवन पावर में कर दो, एक ऑड पावर में कर दो। तो आई स्क्वायर इंटू आई कर देंगे। आई स्क्वायर हम लिख चुके हैं -1 इंटू आयोटा, दैट इज द -i। तो आई क्यू की वैल्यू क्या हो गया, -i, ठीक है। फिर i⁴ को सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिख दो, आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दोगे, आई स्क्वायर इज द -1, तो -1 का स्क्वायर दैट इज़ द 1। इट मीन्स आई की पावर 4 क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह i⁵ सॉल्व करना है, तो एक i⁴ इंटू आई कर दिए। एक इवन में कर दो, एक ऑड में कर दो। इसको फिर आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो इंटू आयोटा। फिर आई स्क्वायर इज द -1 का स्क्वायर, दैट इज +1 आई हो गया। तो i⁵ क्या हो गया, आई हो गया। इसी तरह आप कोई भी ज़्यादा भी पावर हो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब सपोज करो कि आई की पावर अब 19 हो गया, तो i⁻19 में क्या लिख दोगे, एक इवन पावर लिख लो, i⁻18 कर लो, इंटू आयोटा लिख लो। i⁻18 को लिख लोगे क्या, आई स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा। आई स्क्वायर इज द -1, -1 इंटू आयोटा, दैट इज द आयोटा, राइट। क्या कि इसको i⁻19 है। जब भी कोई ज़्यादा पावर होगा तो एक इवन पावर में कर लो, उसको एक ऑड में कर लो, ठीक है। पावर आयोटा छोड़ दो वहाँ पे। इसको क्या लिखोगे, आई स्क्वायर की पावर 9, 9 2 18, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, -1⁻9 इंटू आई। -1 की पावर 9 क्या हो जाएगा, -1 इंटू आई, दैट इज द -i हो जाएगा। इस तरह अगर सपोज करो आई की पावर 20 लिखना है, i⁻20, तो इसको क्या लिख दोगे, आई स्क्वायर की पावर 10, आई स्क्वायर इज द -1, -1⁻10 इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब सपोज करो आई की पावर पॉजिटिव इंटीजर, आई की पावर नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई की पावर नेगेटिव इंटीजर जब भी लेंगे, सपोज करो कि हम लिखते हैं i⁻⁻1, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई आयोटा।
आई रेज टू -1 दैट इज 1 बाई आयोटा। इसको फिर क्या करो, रेशनलाइज कर दो। उसको क्या करो, आई यहाँ पे है, फिर ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी कर दिए डिवाइड भी कर दिए। फिर इसको क्या लिखोगे, 1 इंटू आई इंटू आई स्क्वायर लिखोगे। फिर लिखोगे आई स्क्वायर इज द -1, दिस इज द -i, यह हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, -i हो गया। इसी तरह i की पावर अगर 2 है, i रेज टू द पावर -2, इसको क्या लिखो, 1 बाई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज द -1 दैट इज द -1 हो जाएगा। इसी तरह आप सब वैल्यू लिख सकते हो। आई रेज टू पावर अगर मुझे सॉल्व करना है -3, 1 आई रेज टू पावर -3, फिर उसको इस तरह लिखो, आई रेज टू पावर 3 क्या लिख दोगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज द -1 इंटू आई, फिर फाइनली क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -i। इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो। फिर इसको आई को हटाने के लिए ऊपर नीचे आई से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नीचे मुझे आई स्क्वायर लाना है, ठीक है। तब तो आप आई को ख़त्म करोगे डिनोमिनेटर में, तो -1 इंटू आई -i, और दिस इज द आई स्क्वायर आई स्क्वायर इज द -1, यह कैंसिल्ड आउट, इसकी वैल्यू आई। तो ऐसे सॉल्व करोगे जब निगेटिव पावर होगा तो, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मॉडुलस पढ़ेंगे, कंजुगेट पढ़ेंगे, आर्गुमेंट पढ़ेंगे। तो सिंपल है कि हम कम्प्लेक्स नंबर को बेसिक क्या सिंपल हम कम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे आई की पावर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दो चीज़ पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी इज एनी कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड जो कम्प्लेक्स नंबर सपोज की हो, मॉडुलस ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करेंगे मॉड जेड से, ठीक है। और एंड डिफाइन एज मॉड जेड इक्वल टू, इसको क्या लिखो, मॉड जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखोगे, मॉडुलस को मॉड जेड से डिफाइन करो, मॉड जेड इक्वल टू दिस वन। एग्जाम्पल में लिखेंगे जेड इक्वल टू 3 + 4y, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड जेड क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस आई की कोफिशिएंट जो होगा वह 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, मतलब इसकी वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो मॉडुलस इस तरह फाइंड करेंगे। अब यह पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, Z1 Z2 दो प्रोडक्ट में मॉडुलस है, तो इसको अलग अलग करोगे तो मॉड Z1 मॉड Z2 हो जाएगा। Z1 बाई Z2 मॉडुलस में कंप्लीट है, तो इसको अलग अलग करोगे तो मॉड Z1 बाई मॉड Z2, ठीक है। यह Z2 डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मॉड Z की पावर n है, n कोई इंटीजर्स हो गया, ठीक है। मॉड Z की कोई कम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की पावर n है, तो क्या लिखो, Z रेज़्ड पावर n का मॉडुलस, ठीक है। सपोज करो n की जगह 3 है, तो मॉड Z रेज़्ड पावर 3, तो Z रेज़्ड पावर 3 का पूरा मॉडुलस लिख लोगे। यही मॉडुलस का कंसेप्ट है। कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, आप पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट में देखेंगे, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी बी एनी कम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय जेड बार बोलोगे, ऊपर पावर इस तरह साइन दे दोगे, जेड को जेड बार बोलते हैं। एंड डिफाइन एज जेड बार, जैसे लिखोगे तो इसको जो आई को -i से रिप्लेस कर दोगे, तो a प्लस आई बी क्या हो जाएगा, a - ib हो जाएगा। जब भी कंजुगेट निकालना है तो i इज रिप्लेस्ड बाई -i। एक क्वेश्चन लिया जेड इक्वल टू 3 + 4i, इसका कंजुगेट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या i को -i से रिप्लेस कर दिए। दूसरा लिया एग्जाम्पल जेड इक्वल टू 2 - 4i, इसका कंजुगेट निकालोगे तो 2 - i को -i से रिप्रेजेंट कर दो, प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो ये कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर है। इसका प्रॉपर्टीज देखो, Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट है, उसका कंप्लीट कंजुगेट है, दोनों के साथ में कंजुगेट है, तो सेपरेट करेंगे तो Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट। Z1 बाई Z2 पूरा कंप्लीट कंजुगेट है, पूरा दोनों पे कंजुगेट है, तो Z1 पे कंजुगेट, Z2 पे कंजुगेट कर दोगे, वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
फिर देखो Z1 Z2 है पर एडिशन में है, पूरा पे कंजुगेट है, तो Z1 पे कंजुगेट लिखेंगे प्लस Z2 पे कंजुगेट लिखेंगे, प्लस के लिए है। अगर माइनस भी यहाँ पे रहेगा तो यहाँ फिर माइनस लिख दोगे। सपोज Z1 माइनस Z2 रहेगा कंजुगेट, तो Z1 माइनस Z2 पे कंजुगेट लिखोगे। Z की कंजुगेट की पावर n है तो क्या लिखो, Z की पावर n की पावर कंजुगेट ले लोगे, कंप्लीट। ठीक है, एक यह इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार पे बार, Z की पावर बार, उस पर भी बार लगा हुआ है तो बार बार ख़त्म होकर Z बच जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर की। अब कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। हम एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज में नहीं है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। उसके बाद 4.1 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और 4.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा टाइम -6 है। एक्स वाई रियल नंबर है तो मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। तो यह क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा और माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको कि इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, ठीक है। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 4x क्या हो गया, रियल नंबर है, राइट में क्या है, 3 रियल नंबर है, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, रियल नंबर को सेपरेट कर दो। तो 4x इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/4। मुझे x की वैल्यू मिल गया यहाँ पे। फिर इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे, तो इमेजिनरी आई की कोफिशिएंट क्या है, 3x माइनस वाई, ठीक है। 3x माइनस वाई, इधर इमेजिनरी नंबर क्या है, आई की कोफिशिएंट -6 है, -6 लिख देंगे। फिर मुझे y फाइंड करना है, तो y इक्वल टू उसको 3x प्लस 6, 3x की वैल्यू पुट कर देंगे 3/4 प्लस 6, 9/4 प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे 33/4। यहाँ पे क्या, y की वैल्यू कितना गया, 33/4, यह हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x क्या करोगे, कम्प्लेक्स नंबर का एज लिखेंगे और हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। तो रियल पार्ट दिस इक्वल इमेजिनरी पार्ट, यह हो गया, सेपरेट कर देंगे। सपोज करो कि यह क्वेश्चन अगर मिक्स्ड है, तो अगर सपोज करो आयोटा अगर सपोज करो मिक्स्ड है क्वेश्चन, तो क्या करोगे, आई की कोफिशिएंट को एक जगह रखोगे और रियल पार्ट को एक जगह रखोगे, फिर इक्वेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फ्लो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी के फॉर्म में मुझे इस क्वेश्चन को लिखना है। किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो पहले फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, 5 इंटू आयोटा इंटू -3 डिवाइडेड 5 इंटू आयोटा। तो प्रोडक्ट में है तो 5 कैंसिल आउट कर दो, यह 5 कैंसिल आउट हो गया। तो इसको क्या लिखोगे, -3 इंटू 1 -3, i इंटू आई का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, -3 आई स्क्वायर इज द -1, आई स्क्वायर इज द -1, ठीक है। तो इसको आप लिख दो 3। इसको फिर फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे हुए, तो 3 और प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको कैसे लिखो, 3 इंटू 0 इंटू आयोटा, इस तरह, राइट, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो गया। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 प्लस आई इंटू 0, बोथ आर सेम थिंग, यह आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। यह हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2, आई रेस्ट पावर 9 है तो इसको क्या लिखोगे, आई रेस्ट, एक तो इवन पावर में ब्रेक करो, आई रेस्ट पावर 8
इंटू आयोटा। आई रेस्ट पावर 19 है, इसको इवन पावर में ब्रेक कर दो, एक आई रेस्ट पावर 18 इंटू आयोटा। ठीक है, आई रेस्ट पावर 8 क्या लिखोगे, आई का स्क्वायर रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा, फिर लिखोगे आई स्क्वायर, फिर 9 इंटू आयोटा। फिर इसको किस फॉर्म में लिखोगे, आई स्क्वायर इज द -1 रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आई स्क्वायर इज द -1 रेस्ट पावर 9 इंटू आई, राइट। आई रेस्ट पावर -4 दिस इवन पावर है, दिस इज आयोटा, ऑड पावर है तो माइनस आई लिखोगे, यह क्या हो जाएगा आपको 0, और 0 का क्या लिख दोगे 0 प्लस आयोटा इंटू 0, इस फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आई रेस्ट टू -39 निगेटिव एक्सपोनेंट्स है तो इसको लिखोगे 1 आई रेस्ट टू द पावर 39। फिर इसे क्या लिखोगे 1 आई रेस्ट पावर 39 है तो इसको इवन पावर में ब्रेक कर लेंगे, आई रेस्ट पावर 38 इंटू आई। 38 है आई स्क्वायर, फिर पावर क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे इंटू आई। आई स्क्वायर इज द -1 19 हो गया, फिर इसे हम क्या लिखेंगे माइनस आयोटा, राइट। फिर ऊपर नीचे क्या लिख दोगे, आई को डिनोमिनेटर से ख़त्म करेंगे तो आई को डिनोमिनेटर से हम ख़त्म करने के लिए ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी आयोटा से कर दो, यह आई निगेटिव साइन को ऊपर ले जाओ, दैट इज 1 इंटू आई माइनस आयोटा। अब दिस इज आई स्क्वायर इज द -1, इसको किस फॉर्म में लिख दोगे आयोटा, इसको 0 प्लस आयोटा, यह हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 21 अब प्लस 21 आयोटा, आयोटा पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इट डजंट मैटर। ठीक है, प्लस 7 आयोटा -7, क्यों आई स्क्वायर इज द -1। रियल पार्ट को ऐड करेंगे 21 और -7 को ऐड 14 हो जाएगा, इमेजिनरी को ऐड कर 21 7 20, यह हो गया इसका आंसर। तो इस तरह लिखेंगे a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, और रिमेनिंग क्वेश्चन इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना उसको हम सपोज कर लेंगे कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 4 - 3i। ठीक है, जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसे z सपोज कर लिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना देयरफॉर z -1 इक्वल टू 1/z, वैल्यू पुट कर दो 4 - 3 आयोटा, फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, 4 - 3 आयोटा है, इसको कंजुगेट ले लेंगे, 4 + 3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 + 3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे आयोटा डिनोमिनेटर में ख़त्म करना है तो इसे हम कंजुगेट ले लिए, 1 इंटू समथिंग 4 + 3 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करोगे a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस फॉर्म को क्या लिख दोगे 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, और दिस इज द 4 डिवाइडेड बाय 25, 3 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं।
इसे भी सपोज करें, लेट जेड इज इक्वल टू माइनस, देयर फोर जेड रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/z 1/- आयोटा। फिर इसको कंजुगेट लोगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आई है तो प्लस आई लिख दो यहाँ पे। चाहिए इस माइनस को आप क्या करो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, निगेटिव है यहाँ शिफ्ट कर दो। अब मुझे क्या करना है, आई को डिनोमिनेटर से कम क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो आप रेशनलाइज कर दो। जब ऐसे लिखो, माइनस आई लिख दो, ठीक है। जीरो माइनस आयोटा लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे रेशनलाइज किए हैं इसी तरह यहाँ पे रेशनलाइज कर दो। -0 माइनस आयोटा है तो 0 प्लस आयोटा लिखो यहाँ पे, फिर 0 प्लस आयोटा लिख दो, ठीक है। 1 डिवाइडेड माइनस आयोटा, ठीक है। 1 इंटू आयोटा, आयोटा लिखोगे। आई स्क्वायर इधर -1 इसके साथ +1 हो जाएगा, दैट इज द 1। तो इसको क्या लिख दोगे, दिस इज द 0 प्लस आयोटा, दिस इज द एन ऑफ, ठीक है। चाहे 0 प्लस आयोटा इंटू 1 भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम आंसर, सेम थिंग। तो इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। a प्लस आई बी के फॉर्म में इस तरह लिखोगे।